Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by AKC. Dear students, I hope to everyone will be happy at his house with their whole family in this क्रिएटिव लॉकडाउन. ओके, अर्थात हम आपसे हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में जहां पर जबरदस्त लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप ऐसी स्थिति अपने घर परिवार के साथ बेहतर होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई घर पर ही अपने मोबाइल के माध्यम से कर रहे होंगे. ओके, तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम अभी हमने टेंस का ही होल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यूचर टेंस, होल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यूचर टेंस. अर्थात हम आपको ऐसे टॉपिक लेकर के, मतलब कि इसमें इस टॉपिक में पूरा टेंस का पार्ट आ जाएगा. मतलब जैसे कि हमने आपको बताया टेंस का कितना पार्ट होता है, तो देखते हैं टेंस का टोटल 4 पार्ट होता है. उससे पहले आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि फ्यूचर टेंस क्या होता है. अब वीडियो को एकदम ध्यान से सुनिएगा और पूरा A to Z कवर कर ही छोड़िएगा, क्योंकि इसमें आपको हम पूरा फ्यूचर टेंस को डिटेल्स कर देंगे. ठीक, तो पहला बात हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस का. तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यत काल. क्या होता है? भविष्यत काल. तो डायरेक्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो फ्यूचर का सबसे बड़ा जो पहचान होता है, इसके अंत में होता है गा गे की. यही आपको बस याद रखना है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गागे की रहेगा उसको हम फ्यूचर समझेंगे और टेंस मतलब काल या समय. ठीक, उसमें हम ऐड कर देंगे. तो फ्यूचर टेंस इसका पहचान बोलिए, कोई दिक्कत है? अर्थात फ्यूचर टेंस का पहचान क्या हो जाएगा? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में गागे की लगा हो उसे फ्यूचर टेंस समझेंगे. ठीक, अब फ्यूचर टेंस का 4 फॉर्म जो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, वो 4 फॉर्म क्या क्या है सुन लीजिए. जैसे पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस. चौथा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस. अर्थात ये है इंडेफिनिट. अब ये मत सोचिए कि हम सिर्फ इंडेफिनिट तक, किसी रजिस्टर्ड इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट तीनों में चल सकता है. आपको एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें तीनों टेंस को हम एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे. प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, तीनों का हम एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे. लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये एक फ्यूचर टेंस का 4 फॉर्म हो गया. तो अब बोलिए आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, अब तो कोई डाउट नहीं होगा. चलिए, अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अब इसका 4 फॉर्म हो गए, सर हम लोग को बस कल 3 बेसिक जानकारी दे दीजिए, आसानी से हम लोग बना ले जाएंगे. तीनों जानकारी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका आइडेंटिफिकेशन. वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग पहचान बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पहचान, आइडेंटिफिकेशन. पहचान के बाद क्या जरूरत पड़ेगी? तो उसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को, अर्थात हेल्पिंग वर्ब. तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब शैल विल होता है वो कॉमन होता है. जो शैल विल होता है वो कॉमन होता है. किसके लिए? वो चारों के लिए. जो शैल विल है वो चारों में रहेगा. अगर वो इंडेफिनिट हो या फिर कंटिन्यूअस हो या फिर परफेक्ट हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चारों में शैल विल का प्रयोग किया जाएगा. ये आप इसे फिक्स समझिए, एकदम इसे आप फिक्स समझ लीजिए कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में शैल विल लगेगा. बोलिए, एक बात तो आपको आसानी से मालूम चल गया. ठीक, हाँ, उसमें
थोड़ा थोड़ा हम इंक्रीजमेंट करते चलते हैं। जैसे एक में बी का इंक्रीजमेंट करेंगे, एक में हैव का इंक्रीजमेंट करेंगे, और एक में हैव बीन का, और एक में कुछ नहीं। आप समझ चुके हैं। मतलब इसका ग्राफ यही है, एक सीढ़ी नुमा है कि नहीं है। मतलब कि अगर प्रेजेंट, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात होगी तो सहायक क्रिया क्या होगा? सहायक क्रिया क्या होगा? या तो शैल या तो विल। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात होगी तो सहायक क्रिया या तो शैल होगा या तो विल। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात होगी, ये मान लीजिए हमने इंडेफिनिट को यहां से लिया, ये शैल विल सब में कॉमन, शैल विल सब में कॉमन रहेगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगेगा। अगर वही फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो तो शैल विल लगेगा प्लस क्या लगेगा? बी। याद रख लीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल लगेगा प्लस क्या लगेगा? बी। और अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात हो तो शैल विल लगेगा प्लस क्या लगेगा? हैव। शैल विल के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो तो शैल विल के साथ हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैव बीन। तो अब बोलिए सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्थात अगर आपको सहायक क्रिया क्या यूज करना है तो अब आप आसानी से इसका यूज समझ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का। वो कैसे? तो इंडेफिनिट में जो सहायक क्रिया होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा या तो शैल या तो विल। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? थैंक्स। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें शैल या विल तो होगा, ये फिक्स है कि कंटिन्यूअस में खुदा कसम शैल या विल तो होगा, लेकिन साथ में हम क्या जोड़ेंगे? बी। बोलिए आसान है कि नहीं है? और अगर वही बात परफेक्ट की हो, मतलब फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात हो तो शैल विल तो कॉमन है, शैल या विल क्या है? कॉमन है। इसमें क्या एक्स्ट्रा जोड़ेंगे? तो हैव जोड़ देना है। वैसे भी आप बहुत पुरान परिचय आपका कि परफेक्ट में अक्सर हैज हैव हैड लगता है, फ्यूचर में शैल विल एक मॉडल ऑक्सिलरीज है, इसलिए जब भी लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट का सहायक क्रिया। अब बोलिए कोई दिक्कत? एक बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल या विल ये तो लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल या विल तो लगेगा, प्लस हम दो चीज जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे हैव और एक जोड़ेंगे बीन। कहने का मतलब ये है कि हैव जोड़ेंगे और बीन जोड़ेंगे। तो ये बोलिए चारों अब समझ चुका है? कोई डाउट? तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा। तीन झमेला में से एक झमेला खत्म हो गया 100%। थैंक यू। अब हम एक और झमेले की ओर बढ़ते हैं, एक और पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वो पॉइंट हम लेते हैं कौन सा? इसका मेन वर्ब का हालचाल क्या होगा। मेन वर्ब का हालचाल क्या होगा? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि मुख्य क्रिया जो होती है उसका टोटल 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। कोई एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए गो है तो गो हो गया, वेंट हो गया, गॉन हो गया, गोइंग हो गया और गोज हो गया। ये 5 फॉर्म है। तो हम पांचों को मन के जहां मनता नहीं लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप किसी मेडिसिन में, किसी मेडिकल में जाते हैं तो उतना सारा दवाई रखा हुआ है, तो कौन उठाए किसी को दे दीजिएगा, ले जाओ भैया, या किसी को कोई गया कि देखिए डॉक्टर साहब हमको तनी दर्द का दवाई दे दीजिए, तो वैसे ही दर्द दे दीजिएगा। अरे भाई दर्द पूछे कौन सी दर्द कर रहा है, कान दर्द कर रहा है कि पेट दर्द कर रहा है कि कपार दर्द कर रहा है कि दांत दर्द कर रहा है कि आंख दर्द मतलब कैसा कैसा क्या दर्द। तो ये एक क्लियरिटी होना चाहिए, नहीं है तो वही दवाई रिएक्शन करेगा, होने का क्या हो जाएगा क्या। इसलिए ये 5 को पार्ट है, 1 2 3 4 और 5। तो पांचों में कब V1 लगाना है, कब V2 लगाना है, कब V3 लगाना है, कब V4 लगाना है, कब V5 लगाना है, ये क्लियर कौन करेगा? तो आपको नॉलेज, ये कौन क्लियर करेगा? नॉलेज, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं।
अर्थात अब इसलिए आपको जानकारी रखना ही पड़ेगा कि कब V1, कब V2, कब V3 और कब V4। जैसे अगर जानकारी नहीं तो आप ये भी नहीं बना पाएंगे भाई, हर चीज में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जा रहे हैं मार्केट से सर्फ लेने के लिए, अब जानकारी नहीं जब सर्फ होता कैसा है, ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। आप जा रहे हैं बाइक लेने, जानकारी बाइक क्या चीज होता है, बाइक क्या है, घर में यूज करने वाला एक डिटर्जेंट पाउडर है, ऐसा जानकारी हर चीज की जरूरी है, तभी आप सही है, नहीं तो गलत है। तो ये सहायक क्रिया उस तरह से मुख्य क्रिया की जानकारी के रूप में आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि जब बात फ्यूचर इंडेफिनिट की हो, किसकी हो? फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो इसमें जो मुख्य क्रिया होगा वो V1 होगा। वो क्या होगा? V1 होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूअस का। किसका हम बात करते हैं? कंटिन्यूअस का। तो अगर कंटिन्यूअस की अगर जब बात किया जाएगा तो इसमें जो मुख्य क्रिया होगा वो V4 होगा। वो क्या होगा? V4 होगा। कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस ले कंटिन्यूटी को ऐड किया गया है, कंटिन्यूअस ले कंटिन्यूटी को ऐड किया गया है, और कंटिन्यूटी में रहता है रहा, रही, रहे। और जब रहा, रही, रहे रहेगा तो जाहिर सी बात है कि क्रिया का फोर्थ रूप लगेगा। ये इसका फिक्स रूप है। रहा, रही, रहेगा तो क्रिया का फोर्थ रूप, मतलब क्रिया में आईएनजी लगेगा। तो फिलहाल हम दो को कवर करते हैं, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट में जब भी सेलविल आए, एक बात याद रखिए, जब भी कोई मॉडल एक्सिलरीज आए, कोई भी मॉडल एक्सिलरीज, नो हम सेलविल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी, मान लीजिए हमने कैन ही लिया, क्या लिया? तो कैन के बाद आप गोइंग कभी नहीं लिख सकते हैं। हमने शुड लिया, हमने क्या लिया? शुड। तो आप शुड के बाद ईटिंग या ईटेन कभी नहीं लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ये मॉडल एक्सिलरीज है, ये मॉडल एक्सिलरीज है। इसके बाद जब भी आएगा तो क्रिया का पहला रूप। तो उसी तरह से जो सेलविल है एक मॉडल एक्सिलरीज है, इसके बाद जो डायरेक्ट क्रिया आती है उसका V1 लिखते हैं। तो इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो तो सहायक क्रिया सेलविल होगा और मुख्य क्रिया तो क्रिया का पहला रूप। कोई दिक्कत? अगर बात कंटिन्यूअस की हो तो सहायक क्रिया शैल बी या विल बी होगा और मुख्य क्रिया के साथ जोड़ेंगे ING, अर्थात क्रिया का चौथा रूप। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? थैंक्स। अब बात है परफेक्ट का। तो अब पहले से जानते आ रहे हैं कि भाई परफेक्ट मतलब एकदम काम 100% परफेक्ट, और इसमें जब भी लगेगा तो क्रिया का तीसरा रूप। तो आप इस बात को याद रख लीजिए कि जब बात फ्यूचर परफेक्ट की हो तो सहायक क्रिया शैल हैव या विल हैव होगा और मुख्य क्रिया का हमेशा तीसरा रूप होगा, अर्थात थर्ड फॉर्म होगा। क्या होगा? थर्ड फॉर्म। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात किया जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब भी सहायक क्रिया होगा तो शैल हैव बीन, याद रखिए बड़ा नाम है, बड़ा सहायक क्रिया, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। और मुख्य क्रिया इसमें भी रह रही है, वह सोमवार से गेंद खेलते आ रहा होगा, इसलिए क्रिया में जोड़ते हैं ING, मतलब यह भी क्रिया का चौथा रूप। मतलब आप याद रखिए कि फ्यूचर टेंस में कभी भी V2 और V5 का प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्यूचर टेंस में कभी भी V2 और V5 का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब भी होगा तो या तो V1 होगा, या तो V3 होगा, या तो V4 होगा। तो अब बोलिए, हाँ एक बात, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में निश्चित समय के लिए फ्रॉम और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो सहायक क्रिया क्या होता है? मुख्य क्रिया। अब समझ आ चुका होगा। थोड़ा सा हम इस एक नजर डाल देते हैं इसका पहचान पर। तो इसके मुख्य क्रिया का अंतिम होता है गा, गे, गे। कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ रहा होगा, आ रही होगी, आ रहे होंगे। तो तीनों बात क्लियर? अब कहिए कि सर ये हम लोग एकदम अब क्लियर समझ गए। इंडेफिनिट मतलब कि सहायक क्रिया कब क्या लगेगा, मुख्य क्रिया कब क्या लगेगा, और इसके साथ इसका पहचान क्या है। अब सर थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल बता दीजिएगा, तो अब लोग ये दिमाग में ये सारी बातें हम लोग के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगी कि कब क्या लगेगा। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, आपको हम सबका क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल बना के दिखा देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप पूरी तरह से अब फ्यूचर टेंस को बनाना सीख चुके होंगे। ओके, तो चलिए हम पहला बात करते हैं
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहला किसका हम बात करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसके अंतिम होता है सिर्फ गा गे की, तो वह विद्यालय जाएगा, वह गेंद नहीं खेलेगा, मैं विद्यालय जाऊंगा। हाँ, एक बात आपको बताए थे कि दो वर्ड, एक फर्स्ट पर्सन करता आई और वी, इसके साथ जब भी यूज करेंगे तो शैल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शैल का। बाकी कुछ भी करता हो, कुछ भी, ही हो, सी हो, इट हो, यू हो, दे हो, कोई भी नेम हो या कोई भी प्लुरल नेम हो, कुछ भी हो, तो सबके साथ हम जो लगाते हैं सहायक क्रिया विल लगाते हैं। हाँ, एक स्टेप हमने बताया था कि अगर इसमें एक वर्ड अवश्य जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? अवश्य। तो अवश्य की स्थिति में आई की जगह ही और ही की जगह, इट मीन्स शैल की जगह विल और विल की जगह शैल लगे। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, आई शैल गो टू अ स्कूल, मैं विद्यालय अवश्य जाऊंगा, आई विल गो टू अ स्कूल। तो इतना सारी बात आपको जानकारी तो होगा ही होगा। तो चलिए इसकी सहायता से हम सबका एक एक एग्जाम्पल बता देते हैं, अब दिमाग में बैठा लीजिएगा। ओके, तो पहला एग्जाम्पल आपसे कोई पूछता है पर इंडिफिनिट में, वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय नहीं जाएगा, क्या वे लोग गेंद खेलेंगे? तो हम कुछ नहीं करेंगे, वह विद्यालय जाएगा बना लेंगे, ही विल गो टू अ स्कूल। बोलिए, क्या कोई दिक्कत है? वह विद्यालय जाएगा, ही विल गो टू अ स्कूल। अगर इंटरोगेटिव करना होगा तो हम शैल विल को पहले कर देंगे। आपको मेन यही समझना है, सहायक क्रिया क्या होगा और मुख्य क्रिया का कौन सा रूप होगा, बस दो बात यही समझना है। बाकी किसको कहाँ लिखना है आप बेहतरीन तरीका से जानते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस का, तो मान लीजिए फ्यूचर जैसे वह गेंद खेल रहा होगा, बच्चे विद्यालय जा रहे होंगे, बना लेंगे आराम से, बच्चे विद्यालय जा रहे होंगे, चिल्ड्रेन विल बी गोइंग टू अ स्कूल। बोलिए, क्या कोई दिक्कत है? चिल्ड्रेन विल बी गोइंग टू अ स्कूल। एक है बच्चे विद्यालय जा चुके होंगे, रमेश गाना गा चुका होगा या रमेश गाना गा चुकेगा, बस चुका चुकी का सेंस आना चाहिए। क्या बनेगा? रमेश गाना गा चुका होगा, इसका हो जाएगा रमेश विल हैव संग। भित्री क्या होता है? संग, सिंग संग संग, संग ए सॉन्ग। अब अगर अदर वर्ड है क्लास में, तो लास्ट में लिख देंगे इन द क्लास। बोलिए, क्या कोई एकदम सिंपल है कि नहीं है? अगर ये बात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की होगी, जैसे वह या मेरे पिताजी सोमवार से दुकान चलाते आ रहे होंगे, आसानी से बना लेंगे, माई फादर विल हैव बीन रनिंग दी शॉप। शॉप में होता है दुकान। ठीक, अब कब से? तो सोमवार से। सोमवार एक फिक्स डेट है, निश्चित दिन है, इसलिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम मंडे। बोलिए, कोई दिक्कत? तो चारों फॉर्म अब समझा जाएगा। थोड़ा सबको हिंट कर देते हैं कि अगर इसी में के नेगेटिव का एंट्री हो जाए, किसका एंट्री हो जाए? नेगेटिव बताते हैं कि अक्सर नॉट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? नॉट का। तो कुछ नहीं करना है, बस नोट का स्टेप याद कर लीजिए, कहां पर हम नोट को लिखेंगे, फिर तो आप दौड़ते हुए बना देंगे कि अरे बस करो, इसका यही होगा। जैसे वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय नहीं जाएगा, सिंपल सेंटेंस है, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड बी, हैव, बीन, ये सब नहीं लगा है, तो यहीं पर लगा देंगे ही विल नॉट। यहीं पर हम क्या लगा देंगे? ही विल नॉट गो टू अ स्कूल। कोई दिक्कत? इसमें अगर लगाना हो कि बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे होंगे बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, तो हम कर देंगे चिल्ड्रेन विल नॉट, शैल विल के बाद कर देंगे नॉट, बस सो सिंपल। अर्थात चिल्ड्रेन विल नॉट बी गोइंग टू अ स्कूल, मतलब विल और बी के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट। यही बात अगर ऐसे सेंटेंस में आ जाए कि रमेश वर्ग में गाना नहीं गा चुका होगा, तो रमेश विल यहां पर लगा देंगे नॉट, यहां पर क्या लगा देंगे? नॉट। रमेश विल नॉट हैव, रमेश विल नॉट हैव, बाकी जस का तस। अगर यही है फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस माई फादर विल नॉट
हैव बीन, मतलब शैल या विल के बाद कर देंगे नॉट हैव बीन रनिंग द शॉप फ्रॉम मंडे। तो बोलिए चारों का हो जाएगा, एनी डाउट? अगर बात इंटरोगेटिव किया जाए तो इंटरोगेटिव कुछ नहीं है, अगर डबल हो तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लगा दीजिए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, वाई, व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, हु, सब क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आप रखिए अपना सहायक क्रिया जो आपको बताया गया जानकारी के तहत। हमने बोला कि भाई नॉलेज इज द मोस्ट, जानकारी जरूरी है। क्वेश्चन वर्ड उसको लिखिए सहायक क्रिया, उसके तुरंत बाद लिखिए सब्जेक्ट, जो भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया है। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाइए, नहीं है तो इसको छोड़िए। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लगाइए, एक्स्ट्रा वर्ड में जैसे जहां बी लगाना है बी लगाइए, अगर जहां हैव लगाना है हैव लगाइए, जहां हैव बीन लगाना है लगाइए। कहाँ? इसके लिखने के बाद या सब्जेक्ट लिखने के बाद। कब? जब मैटर प्रश्नवाचक रहेगा तब। बाकी वही रूल है जो आप पूरी तरह से पढ़ चुके हो। तो अब हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि अब आपको फ्यूचर टेंस में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्यूचर टेंस का कितना पार्ट्स होता है? 4 पार्ट्स हमने बता दिया। इंडिफिनिट का पहचान क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होता है और मुख्य क्रिया क्या होता है। कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया क्या होता है। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमने सब कुछ डिटेल्स बता दिया। अब आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस वीडियो को पहले एक बार 2 बार कंप्लीट क्लियर देख लीजिए, और जो कोई भी डाउट होगा तो अभी भी मौका है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ओके, हाँ लास्ट में बोलेंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उसके बाद एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके साथ आपके आसपास भी और भी दोस्त साथी होगा तो उसको भी चैनल के बारे में बता दीजिए कि भाई ये चैनल पर इंग्लिश का क्लास चल रहा है, बेहतरीन तरीका से चल रहा है, और तुम भी क्या करो, पढ़ो। और अगर आप कोई भी नए विद्यार्थी हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय एकेसी। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक एंड दैट्स लास्ट, थैंक यू।